जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एसएससी के Y01 के यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए ग्रुप डी में 2018 में जो भी परसेंटेज से सवाल पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन लाया हूँ। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए ऑथेंटिक होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, चलिए हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहले तो पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों, कहता है किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, 108 किसी संख्या के 108 और प्रतिशत का अर्थ होता है 100 साथियों। प्रतिशत का अर्थ होता है 100। तो किसी संख्या, मान लेते संख्या हमको नहीं पता, 108, x का 108 प्रतिशत मतलब क्या था, बटा में 100, और कहता है कितना है, 189 है। ठीक है साथियों, अब देखिए इसे आप काटना है साथियों। तो कैसे काटिएगा, 189 यही रहेगा साथियों, ये 108 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, और 100 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। बस साथियों इसको काटना है। तो साथियों 12 3 से जब आप 9 काटते हैं तो 12 बार में, और 9 काटते हैं साथियों ये 21 बार में कट जाएगा। अब इससे साथियों 3 से काटते हैं तो ये 4 बार में कटेगा, और 3 से काटते हैं तो ये 7 बार में कटेगा। अगर आप 4 से काटते हैं 100 को, ये 25 बार में कटेगा। यानी 7 गुना 25 आप करते हैं तो 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संख्या को ज्ञात करिए जो 240 से 30% अधिक है। जब भी आपको 30 अधिक या कम बोले, तो कम बोले तो 100 में घटा के लिखिए, और ज्यादा बोले तो 100 में बढ़ा के लिखिए। बस आपको इतना ही करना है। देखिए बोला 240 का कितना साथियों, 30% ज्यादा है, तो 240 यानी 100 में आपको 30 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 130, और प्रतिशत का अर्थ होता है बटा में साथियों 100। इसका जीरो, इसका जीरो, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। अब 13 का आपको 24 से गुना करना है, तो 13 चौके 52 साथियों, बचा 5, 13 दूनी 26, और 26 में 5 जोड़ दे कितना होता है साथियों 31, यानी आपका आंसर हो जाएगा 312। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 60 में से 48% है। तो साथियों 48% आपको एक बात याद रखना है साथियों, जिसमें का या से लगा वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, और प्रतिशत में किसी को बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है किसी भी संख्या को। देखिए 48 बटे किसका बोला 7, और गुना साथियों प्रतिशत बदलने किससे गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं। अब काटिए साथियों, ये 12 से 5 बार कटेगा, और 12 से ये 4 बार कटेगा, 5 से साथियों ये 20 बार कटेगा, यानी 20 और गुना 4 के लिए कितना आएगा आपका 80% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साथियों समझ आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह संख्या 725 हो जाती है, तो कहता है वह संख्या है क्या। तो साथियों किसी संख्या को 45% बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ साथियों, कि 100 से आपको बढ़ाना है, और घटाना है तो 100 से घटाना है बस। तो साथियों 100 से बढ़ाया कितना, 45 बढ़ाया कितना, 145 हो जाएगा। लेकिन बोला क्वेश्चन में हमारे अनुसार हुआ 145, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ गया 725। ठीक है साथियों, अब देखिए 100, अब इस कितना काटते हैं साथियों, कट जाएगा। देखिएगा इससे अगर 145 के अगर आप 5 बार पढ़ते हैं 725 5 बार में कट जाएगा साथियों। 1% का अर्थ हुआ 5। ठीक है, तो साथियों कोई भी संख्या प्रतिशत में 100 ही होते हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएंगे, 100% बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 100, यानी 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। साथियों जिसमें का या से लगाओ, ठीक है, जिसमें का या से लगाओ वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, अब प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से ही गुना करना पड़ेगा। तो देखिए कहता है 15 मिनट, अब कहता है 1.5 दिन का, तो 1.5 दिन हम क्या लिखते हैं साथियों, 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, और कहता है कि 15 मिनट है, तो साथियों आपको ये मिनट में है, इसे भी आपको दिन को मिनट में बदलना पड़ेगा। एक दिन में साथियों कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, लेकिन 24 घंटा
तो 24 घंटा हमसे नहीं पूछा, हमसे मिनट में पूछा। तो मिनट में बदलने के किससे गुना करते हैं घंटा को? 60 से गुना करते हैं। और इसको बोला प्रतिशत में चाहिए, किससे गुना करिएगा? 100 से आप गुना करिएगा। आप इसको काटना है। देखिए साथियों, अगर आप काटते हैं 2 से साथियों काटते हैं तो ये 8 बार, तो 2 से जब 24 काटेगा तो ये 12 बार में आपका कट जाएगा। अब देखिए, अगर आप 15 बार, आप 15 को 60 काट दिया कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 15 एकम 15 और 15 चौके 60 आपका कट जाएगा। अब देखिए साथियों, अब आप देखते होंगे तो कितना आया होगा। 4 से अगर आप काटते हैं साथियों तो ये 25 बार में कट जाएगा। फिर अगर आप काटते हैं तो आप कटेगा नहीं साथियों, ऊपर में 25 और नीचे में साथियों 12 या 36। साथियों आपको इतना प्रतिशत आ जाएगा। अब इसे दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है साथियों, देखिए फिर से आपको एक बार बताता हूँ। कहता है कि 1.5 दिन का साथियों 15 मिनट का कितना प्रतिशत? तो 15 मिनट और 1.5 दिन मतलब 3/2। एक दिन में साथियों होता है 24 घंटा, लेकिन इसे मिनट में चाहिए। 60 से गुना किए, काट किए तो 25/36 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे दशमलव में बदल लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत? देखिए 6 घंटा एक दिन का किसमें लगा है? तो साथियों दिन में। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं। अब 6 से काटिए, 6 एकम 6 और 6 चौके 24 और 4 से काटिएगा 100 कितना बार में कट जाएगा? 25। 25 एकम 25, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जिसमें का या से लगा हो वो हमेशा पर नीचे ही आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये साथियों ये रेलवे में बहुत बार पूछे गए। और आप 2021 में आपका एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार देखे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर एक उपभोक्ता 20 रुपया में यानी 120 रुपया में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक और नया मूल्य क्या है? तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, आप लिखिए यहाँ पे रेट यानी कीमत, कितना वो खपत करता है और वो कितना खर्च करता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है एक 25% कम, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/, साथियों 4। 1/, कितना होता है? 4। तो 4 पहले खर्च करता था, अब एक कम कर दिया, 25 कम ही बोला तो कम हो जाएगा क्या? 4 से 1 कम होगा कितना हो जाएगा? 3। और आपको याद रखना है कि साथियों जो रेट होते हैं उपयोग का जस्ट उल्टा होते हैं। तो 3 यहाँ लिखा जाएगा और साथियों 4 यहाँ लिखा जाएगा। जब दोनों गुना करिएगा तो ये 12 और ये 4 किया 12, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले उपयोग करता था 3, अब उपयोग कर रहा है 4। लेकिन बोलता है क्वेश्चन में कि उपयोग 3 नहीं कितना, पहले 3 करता था अब 4 कर रहा है, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन बोलता है 1 किलो नहीं बढ़ रहा है, 3 किलो ज्यादा खरीद पाता है। 1 का वैल्यू कितना? 3। ठीक है साथियों, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 तिया 9 हो जाएगा। और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों? 4 के वैल्यू 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी साथियों प्रारंभिक कीमत 9 रुपये से था, तो कुल रुपया कितना था? 120। तो 9 से भाग दीजिएगा, प्रारंभिक कीमत आ जाएगा। यानी कहने का मतलब देखिए साथियों, 9 से जब आप भाग दीजिएगा कितना आएगा? 9 से जब आप भाग देते हैं, 9 12 सब देखिए 9 एकम 9 और साथियों बचा कितना साथियों? 3 बचा। 9 दिन 18, 9 तिया 27, यानी और कितना? 3 यानी 113.33 रुपया आ जाएगा। उसके बाद बोला नया कीमत, बस 120 में आप 12 से भाग दे दीजिए, तो नया कीमत क्या साथियों? 10। नया कीमत क्या है? 10, क्योंकि रेट साथियों कम हो गया तो साथियों रुपया तो बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे रेट कम हुआ तो रुपया बढ़ गया, और यहाँ पे रेट का ज्यादा हुआ साथियों, यहाँ पे ज्यादा हुआ तो रेट देखिए कीमत बढ़ गया, यहाँ पे कम हुआ तो आप कितना दे रहा है साथियों? 10 ही दे रहा है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे, बस आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिकॉल करके देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल बाद
बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवार की संख्या क्या है। देखिए जब आपके इस प्रकार से पूछे सवाल साथियों, तो मैं आपको इसका दो तरीका बताऊंगा। पहले साथियों 75% का अर्थ कितना होता है हमको ये बता दीजिए। 75% मतलब होता है 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 3/4 होता है। यानी 3/4 साथियों उपयोग करता है, तो कितना उपयोग नहीं करता, 1/3 ही, 1/4 ही उपयोग नहीं करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं बनाना साथियों। अगर आज 4 लोग उपयोग कर रहा है, 4 लोग कुल है और 3 लोग उपयोग कर रहा है, तो कितना लोग उपयोग नहीं कर रहा है साथियों, 1 लोग उपयोग नहीं कर रहा है। लेकिन 1 साल की बात नहीं बोला, वो 2 साल की बात बोला। अब जैसे 2 साल बाद बोला, अब इसे 2 बार लिखिए और गुना करिए, 4 चौके 16 और 1 एकम 1। अब देखिए साथियों, लेकिन कहता है वो कितना उपयोग, यानी कितना कुल घर था, तो 1200। लेकिन यहाँ पे कितना है साथियों, 16, यानी 16 का मान दिया हुआ है 1200। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1200/16। तो 12 जब आप काटते हैं तो साथियों देखिए, इस 16 से काटना है साथियों, 16। तो 16 जब काटिएगा तो 16, 16 बचा 16 अक्षर में 16 72, 16 112 साथियों, बचा 8, 16 बचे 80। यानी साथियों अब लोग कितना उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कितने घरों में विद्युतकृत नहीं है, 75 लोगों के घर में विद्युतकृत नहीं है। चलिए अब आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, जो आप विद इन सेकेंडों में बना सकते हैं। देखिए साथियों, कुल कितना घर है, 1200। कहता है 75% मतलब होता है 3/4, 3/4 उपयोग लोग उपयोग करता है, तो कितना लोग उपयोग नहीं करता, 1/4 लोग उपयोग नहीं करता है। बस इसे 2 बार गुना कर दिया, क्योंकि क्योंकि साथियों 2 साल का दिया हुआ है, इसलिए आपको 2 बार लिखना है। ठीक है, देखिए आप अब इसे काट दीजिए। तो साथियों जब 4 से काटते हैं, 4 तिया साथियों 12, फिर इसे 4 से काटते हैं साथियों 75 बार, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 घरों में अभी तक विद्युतकृत नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट है साथियों, यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो साथियों जब भी बढ़ने और घटने की बात करें और 2 डाटा दे, ठीक है, तो देखिए आपको ए बी फार्मूला लगाना, ए और ये बी का फार्मूला आपको लगाना है। किस प्रकार से लगे, A+B, ठीक है, A+B और ए बी गुना बटे में 100, ये सूत्र लगाना। अगर घटेगा तो घटा दीजिएगा और जो बढ़ेगा तो जोड़ दीजिएगा, बस यही लगाना है। तो देखिए ए ए कितना प्रतिशत साथियों, तो कहता है कि ए कहता है 15% बढ़ा दिया गया, तो 15% बढ़ा दिया तो प्लस ही, उससे क्या कहता है 20% घटा दिया गया चौड़ाई में, तो 20% घटा देते हैं। अब देखिए साथियों प्लस, ये तो बढ़ा है 15, लेकिन बी क्या हुआ घटा है, तो यहाँ 20 माइनस में लिखेंगे, बटा में कितना लिखेंगे, तो लिखिएगा। देखिए अब 20 में से 15 घटा दे साथियों, माइनस क्या होगा 5 होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, लेकिन प्लस है यहाँ पे माइनस है साथियों, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं। अब जब इसे आप काटते हैं 20 से, तो 5 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में, तो साथियों यहाँ से 3 आया तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी 5 और 3 कितना होता है -8, यानी कितना साथियों 8% की कमी हो जाएंगे। अगर साथियों आप चाहते हैं कि इसे दूसरे तरीका से किस तरह से बना सकते हैं, देखिए साथियों आयत में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपके जैसे पूछे साथियों, आयत में लंबाई होते हैं चौड़ाई होते हैं, और दोनों जब गुना करते हैं क्या निकलता है, उसका एरिया निकलता है। देखिएगा तो कहता है 15% बढ़ा दिया जाए, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है साथियों, तो 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, तो साथियों पहले 20 था, अब 3 बढ़ा दीजिएगा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर कहता है 20% घटा दिया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो साथियों पहले 5 था और अब घटा दिया जाए कितना हो जाएगा साथियों 4 ही हो जाएंगे। अब देखिएगा देखिएगा सही साथियों, जब आप इसे, यानी पहले 5 था तो अब 4 ही हो जाएंगे। अब देखिए 5 5 गुना 20 से आप 5 गुना करें कितना होगा 100 होगा, ठीक है। और 23 से आप पढ़िएगा, 23 चौके कितना होता है साथियों 4 तिया 12, और साथियों 4 दुनिया 8 1 9, ठीक है 8 1 9, यानी साथियों कितना प्रतिशत कम हो गया, 100 से कोई चीज कम हो, कितना हुआ कम 8, और किससे कम हुआ 100 से, बटा में, और प्रतिशत बनने कितने गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं, यानी आपका 8% साथियों क्या हो जाएगा कमी। आप ऐसे भी बना सकते हैं और ए भी फॉर्मूला पर भी आप बना सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे साथियों, जो एग्जाम में आप क्लिक कर जाए उसी तरीका से बनाएं, क्योंकि
साथियों ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 तरीकों सीख लिया है, मुझे उससे डर लगता है जिन्होंने एक ही तरीका को 1000 बार किया है। साथियों बस आपको जो एग्जाम में आ जाए, जो भी क्लिक कर जाए मेन्यू, बस उसी तरीका है। जरूर नहीं कि आपको 10 तरीके आते हों, लेकिन एग्जाम में वो 10 तरीके काम नहीं आए साथियों, तो फिर दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो साथियों कहता है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे तो साथियों ऐसे गुना ए बी प्लस ए गुना बी, ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? दो भुजाओं का यहाँ पे गुना होता है, इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। ठीक है साथियों, देखिए कहता है कि 30% बढ़ा दिया गया, तो साथियों बढ़ाया तो क्या होते हैं, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, इसलिए साथियों 30 फिर 30 फिर क्या लिखेगा 30 गुना 30 का बटे में आपको 100 लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा और 30 30 कितना होगा साथियों 60 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 3 दिया 9, तो कितना साथियों इन 69% बढ़ाना पड़ेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार के अब सवाल में दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% वृद्धि की गई और फिर उसे 10% की कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रकार से भी सवाल को बनाने के लिए ए भी फॉर्मूला ही लगाना है। तो यहाँ पे ए डी साथियों ए गुना बी, मैं साथियों फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए कहता है 10%, क्या बोला साथियों 10% वृद्धि कर दिया है, तो 10 लिखिए, और कहता है फिर 10% की कमी कर दी जाए, तो 10% कमी कर, जैसे कमी बोला आपको माइनस में लिखना, फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखना। ए कितना है साथियों 10 है, और बी कितना -10 है, बटा में 100। अब देखिएगा 0 से 0 कट गया, और 10 में 10 घटाया कितना होगा साथियों, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस कितना होता है माइनस 1 गुना 1, यानी 1% क्या हो जाएगा साथियों 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यदि टमाटर, पहले साथियों इसे हम साफ कर लें। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि टमाटर कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर के पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए आपको यहाँ लिखना है साथियों कीमत, ठीक है, कीमत को हम बोलते हैं रेट भी, और यहाँ पे आपको लिखना है यूज, और यहाँ पे लिखना है एक्सपेंडिचर यानी खर्च। ठीक है, बोला 25% की कीमत वृद्धि होती है। 25% का अर्थ होता है फ्रैक्शन वैल्यू होता है, भिन्न होता है 1/4, यानी साथियों पहले 4 था, अब वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा 5 हो गया, लेकिन पता नहीं है कि उसने यूज कितना किया, इसे हम साथियों एक्स और इसे वाई मान लेते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन बोला कि खर्च उसका 15% बढ़ जाता है, तो 15% का फ्रैक्शन बोलता है साथियों 3/20 होता है। तो साथियों पहले वो 20 खर्च करता था, अब 3 कम हो गया। ठीक है, अब कितना खर्च करेगा, वो 17 ही कम खर्च करेगा। ठीक है, अब देखिएगा तो साथियों 17% अधिक अधिक बोलता है साथियों, यानी 23 हो जाएगा। अधिक बोल रहा है साथियों, हमने कम ही पढ़ लिया, 23 हो जाएगा। यानी साथियों देखिएगा 15% क्या होता है 3/20 होता है, पहले 20 खर्च करता था, अब 3 खर्च बढ़ गया, तो 3 ज्यादा करेगा, यानी कितना हो जाएगा 23। अब इसका गुना इसका करिए, इसका गुना इसका इसके बराबर होगा, और इसका गुना इसका करिए इसके बराबर होगा, तो 4 गुना एक्स 4x, बट इसको लिखिएगा 5 गुना एक्स 5 गुना वाई, तो 5 वाई पहले ये लिखिए और बाद में ये लिखिए। ठीक है, अब देखिए 4 से जब आप इससे काटिएगा ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा वाई, वाई यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ गुना में है, इधर जाएगा तो साथियों इसके देखिए ये इसके साथ गुना में, लेकिन नीचे में है तो भाग में है, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, यानी 25 और बटा में, यानी पहले उपयोग होता था 25, अब उपयोग होने लगा 23। तो साथियों कितना कम हुआ साथियों 2 की कमी हुआ, किससे कमी हुआ 25 से, तो 25 अब प्रतिशत बदलने किससे गुना करते हैं 100 से, तो 25 तो क्या 100, यानी कितना साथियों 8% की क्या हो जाएगा उसका उपयोग, यानी उसकी टमाटर की जो खपत की मात्रा है 8% कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। ठीक है साथियों,
चलिए चलिए साथी, इसका दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है? दूसरा देखिए प्रोसेस, 25% वृद्धि हो जाएगा। तो साथियों खर्च बराबर होता है, ठीक है साथियों, कीमत गुना साथियों खपत, ठीक है, या आय गुना खपत। बस इस सूत्र पे लगाना है आपको। देखिए अगर 25% वृद्धि हो गया, तो चलिए 25% वृद्धि हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। और कहता है कि 15% वृद्धि, 15 कितना खपत चीनी किया जाए नहीं पता, मान लिया, और ए गुना बी कितना होता है, तो 25 है, यहाँ पे साथियों कितना एक्स, ये दोनों गुना होता है, ये भी फार्मूला साथियों, बटे में 100। और कितना प्रतिशत वृद्धि खर्च कर रहा है, तो खर्च 15% कर रहा है। देखिएगा अब आपको साथियों इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है, 25 का कम 25, 25 तो साथियों 100। देखिएगा इधर 5 25 ने क्या है, जोड़ में नगद घटा, यानी कितना हो जाएगा, जब 25 में आप घटाएगा 15 10 आएगा, लेकिन ये माइनस में चल जाएगा। और यहाँ क्या है साथियों, माइनस माइनस एक्स, और ये भी माइनस 25 से कम है, यानी यहाँ पे एक आया, और यहाँ पे एक एक्स, यानी एक्स बटे में 4। जब आप इसका गुना करते हैं यानी भिन्न जोड़ करते हैं, तो 4 गुना एक्स यानी -5x, -5x बटे में 4। 10 यानी साथियों क्या है, 10 देखिए यहाँ लिखिए माइनस में है, और 4 जब इसके साथ इधर भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 10 सौ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5x, माइनस माइनस कर जाएगा, 5 हटे 40, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 8% आपका राइट आंसर होगा। यानी चीनी का खपत कितना साथियों कम करना पड़ेगा, तो 8% कम करना पड़ेगा। साथियों आपको ऐसे समझ आए या उस मेथड समझ आए, जो भी आपको आए साथियों, आप उस विधि को 4 से 5 बार 6 बार करिएगा, तो जरूर आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है, कहता है नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कमता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखिए जब भी इस प्रकार सवाल पूछे तो आपको बस सिर्फ ए भी फॉर्मूला लगाना है। तो पहले ए 11% की वृद्धि होता है, फिर 11% कमी होता है, -11, फिर साथियों जोड़, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देना, 11 गुना -11 बटा में 100, ठीक है, क्योंकि साथियों एक बार क्या था बढ़ता है, एक बार घटता है, घटता जहाँ घटेगा वहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, 11 से 11 कट जाएगा। अब इसको प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, 11 गुना कितना 11, 121 हो जाएगा बटा में 100, यानी कहने मतलब -1.21% की कमी हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी सवाल समझ आया होगा। चलिए